अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 1 अगस्त 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। पाकिस्तानी सफारतखाने की टीमें बीशा, जजान और अलबहा का जुमा 3 अगस्त और हफ्ता 4 अगस्त को दौरा करेंगी और वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों को कौंसलर खिदमत फराहम करेंगी। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी भाई जो बीशा, जजान और अलबहा के इलाके में रहते हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद इस बारे में मैं आपको तफसीलात बताऊं कि बीशा में ये टीम होटल मलहान में दफ्तर कायम करेगी जिसका फ़ोन नंबर 01762000343 है। इसके अलावा जजान जाने वाली टीम सहारी होटल में दफ्तर कायम करेगी जिसका फ़ोन नंबर 01732311107 है। अलबहा के इलाके में जाने वाली जो पाकिस्तान कौंसलर की टीम है वो होटल अल फलाह में दफ्तर कायम करेगी जिसका फ़ोन नंबर 01772411080 है। याद रहे कि इन तीनों शहरों में टीमों के काम करने का जो औकात है यानी टाइम है वो जुमे के रोज़ सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक है और फिर 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक है और हफ्ते के रोज़ ये टीम सुबह 8:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक काम करेंगी। इंडियन भाइयों के लिए भी अहम खबर है कि इंडियन सफारतखाने की टीम यम्बो और नजरान में खिदमत अंजाम देंगी। सफारतखाने की ये टीमें 3 अगस्त जुमे को यम्बो में VFC ग्लोबल शॉप नंबर 3 किंग अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट में अपना दफ्तर कायम करेंगी। ये टीम सुबह 8 से 12 बजे तक और 1 बजे से फिर शाम 7 बजे तक काम करेंगी। नजरान जाने वाली टीम नजरान होटल में अपना दफ्तर कायम करेगी और ये टीम जुम्मे की सुबह 8 बजे से 12 बजे तक काम करेंगी और फिर 1 बजे से 7 बजे तक फ़राइज़ अंजाम देंगी। इनसे इन नंबरों पर रब्ता किया जा सकता है 01752221919 और दूसरा नंबर है 01752221418। दोस्तों, सऊदी प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि ममलिकत में जालसाजी करने वालों को 5 बरस कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई शख्स अदालती अहकामात, बर्थ सर्टिफिकेट या तालीमी सर्टिफिकेट में जालसाजी या फ्रॉड करता है या बनवाता है तो वो जालसाजी में शुमार होगा जिसके लिए सज़ा और जुर्माना आयद किया जाएगा जो कि 5 बरस कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना होगा। सऊदी सिविल एविएशन यानी हवाई महकमे ने एलामिया जारी किया है कि फ़ज़ाई मुसाफिरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम ऐलान किया जा रहा है कि हवाई सफ़र के दौरान मुसाफिरों के सामान गुम हो जाने पर इंतहाई मुआवज़ा 5,960 रियाल मुकर्रर कर दिया गया है। अब से तमाम फ़ज़ाई कंपनियां इसकी पाबंद होंगी। तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को सामान बर वक्त वसूल ना होने की तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर मुआवज़ा अदा करना होगा। अगर मुसाफिर को मुआवज़ा नहीं मिलता तो वह इसकी शिकायत भी कर सकता है। अगर मुसाफिर के सामान में कोई कीमती अशिया मौजूद हैं तो सामान बुक यानी बोर्डिंग से पहले वो इस बारे में फ़ज़ाई कंपनी को लाजमी बताने का पाबंद भी है। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एहराम की चादरों का मेयार मुकर्रर कर दिया है। लिहाजा आज़मीन हज और उम्रा को चाहिए कि एहराम ख़रीदते वक्त इत्मीनान कर लें कि दोनों चादरों का साइज़ एक जैसा हो। 100% चमकदार रंग की होनी चाहिए। ये चादरें 99% कॉटन की होंगी। ये सारी मालूमात चादर की पैकिंग पर दर्ज होती हैं। अगर ये मेयार ना हो तो किसी भी सूरत में ये एहराम ना ख़रीदें बल्कि गैर मेयारी चादरें फ़रोख्त करने वालों की शिकायत लाजमी तौर पर करें। दोस्तों, यम्बो की अदालत ने एक बार फिर कहा है कि ममलिकत में मुकीम रहायशी जल्द अज जल्द मकान मालिक से किराया मुआहदा लेकर नेटवर्क पर इंदराज करा लें।
इसकी एजार पर इंदराज से इस माहदे को एक कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। मकान मालिक के ख़िलाफ़ किसी भी मामले या परेशानी के लिए किराएदार को अदालत जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। शूरा का कहना है कि कोई भी किराए का मुआहदा अगर एजार पर इंदराज नहीं होगा तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इसके बगैर अकामा भी रिन्यू नहीं हो सकेगा। लिहाजा इस नए कानून के तहत सितंबर से पहले इस एजार नेटवर्क के ज़रिए किराएनामे का इंदराज लाजमी करार दे दिया गया है। जाजान से खबर आई है कि अदालत के हुक्म पर एक एथोपियन शहरी का सर कलम कर दिया गया है। वजारत दाखिला का कहना है कि इस एथोपियन शहरी पर असले के ज़ोर पर अगवा बराए तावान और कत्ल व ज़्यादती के मुकदमा दर्ज थे। तमाम इल्ज़ामात साबित हो जाने पर इसे सज़ाए मौत दे दी गई है। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई के नतीजे में असले के ज़ोर पर ख़वातीन के पर्स मोबाइल छीनने वाले 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है कि जिनका ताल्लुक अफ्रीका से है। ये लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर कार्रवाई करते थे। इब्तदाई तफ्तीश में उन्होंने 32 कार्रवाइयों का जुर्म कबूल कर लिया है। मुतअद्दिद शिकायत वसूल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया है। जजान रीजन में पुरानी और नाकारा गाड़ियों के शोरूम्स में अचानक आग भड़क उठी। इस आग के नतीजे में किसी भी जानी नुकसान या ज़ख्मी की इतला मौसूल नहीं हुई है। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं, लेकिन इस बारे में तहकीकात जारी हैं। ममलिकत में सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। स्मगलर्स को ऐन इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो मनशियात का लेन देन कर रहे थे। स्मगलर्स ने जायवकू से फ़रार होने की कोशिश की, जिसे भरपूर कामयाबी से नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, सऊदी तफ्तीशी इदारों की मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद सऊदीज़ेशन की पाबंदी के असूलों के ख़िलाफ़ काम करने वालों के गिर्द घेरा तंग करना है। मोबाइल शॉप्स पर अब तक 1916 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड करके जुर्माने आयद किए जा चुके हैं। हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक 100% सऊदीज़ेशन के नताइज हासिल नहीं कर लिए जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।